Assalamualaikum to all of you. We are going to start a blood circulatory system. It's our second video. Don't forget to watch our first video. Okay. आज कल हमने कुछ MCQs बेसिक MCQs डिस्कस किए थे और आज हम कुछ आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारा MCQs है वो है in embryonic life the RBCs are produced in. जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जैसे कि एम्ब्रियोनिक लेवल आपको पता है कौन सी होती है, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, सही है. उस टाइम जो आरबीसीज होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, सही है. सो हमारे पास 4 ऑप्शन है. हमेशा की तरह आपके पास 5 सेकेंड्स होंगे. अगर आप आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं. ठीक है. सो हमारे पास पहला आंसर है रेड बोन मेरो एंड शॉर्ट बोन्स. सेकंड है लीवर एंड स्प्लीन. थर्ड है लिम्फेटिक सिस्टम और फोर्थ है लिम्फ नोड्स. 5 सेकेंड्स आपके पास हैं. ओके. तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो लिवर और स्प्लीन है ना, ऑप्शन बी, एम्ब्रियोनिक लेवल में लिवर और स्प्लीन से जो है ना वो आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. और हमारा सेकंड क्वेश्चन है इन ह्यूमन मेल्स अ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन अबाउट हाउ मच रेड ब्लड सेल्स. हमें पूछा जा रहा है कि जो मेल्स होते हैं ना, वहाँ उसमें जो आरबीसीज होते हैं वो कितने पाए जाते हैं. सही. आरबीसीज ब्लड में कितने पाए जाते हैं. सो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है. 5.5 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन और डी है 4 मिलियन. सही है. तो 5 सेकंड्स आपके पास हैं. ओके. मैं बताने लगी हूँ. सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 to 4.5 मिलियन. सही है. एक ह्यूमन में, एक मेल में 4 to 4.5 मिलियन आरबीसीज पाए जाते हैं. ओके. आरबीसीज या हम जिसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. सही है. और सेकंड हमारा क्वेश्चन है द एरिथ्रोसाइट्स आर मोर अबंडेंट इन. सबसे ज़्यादा आरबीसीज किस में पाए जाते हैं. अबंडेंट मतलब ज़्यादा, किस में ज़्यादा होते हैं. ठीक है. मेल्स में, फीमेल्स में. नॉट फाउंड इन फीमेल्स, प्रेजेंट इक्वालिटी इन बोथ. कह रहे हैं कि मेल में ज़्यादा होते हैं, फीमेल में ज़्यादा होते हैं, या दोनों में नहीं होते, या फिर दोनों में बराबर होते हैं. आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेल्स, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा 4 to 4.5 मिलियंस आरबीसीज पाए जाते हैं मेल्स में. सो यहाँ पे भी हमारा जो ऑप्शन है वो है मेल्स. सबसे ज़्यादा आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना, वो मेल्स में ज़्यादा होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा. ठीक है. हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. वो है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उसकी एवरेज लाइफ कितनी होती है जिसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. ठीक है. 4 मंथ, 1 ईयर, 12 years, all whole life. You have 5 seconds if you want to. अगर आप बताना चाहते हैं इसका आंसर तो आप बता सकते हैं. ओके. सो आरबीसी जो होती है ना, एक आरबीसी की जो लाइफ होती है, एवरेज लाइफ की अगर हम बात करते हैं, वो 4 मंथ होती है. एक आरबीसी 4 मंथ के बाद अपने आप ख़त्म हो जाती है. ठीक है. ओके. सेकंड क्वेश्चन है आफ्टर अबाउट 4 मंथ. ये देखो आ गया ना, वहाँ पर भी 4 मंथ था, यहाँ पर भी 4 मंथ थे. वो कह रहे हैं कि आफ्टर अबाउट 4 मंथ लाइफ द आरबीसीज आर ब्रोकन डाउन एंड डिसइंटीग्रेट इन द. मतलब 4 मंथ के बाद जो आरबीसीज होते हैं ना, वो कहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, कहाँ पे चले जाते हैं. हमारी सोच में आता होगा कि वो आखिर कहाँ पर चले जाते हैं. हमें तो नहीं देखता, हमें तो दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं. ओके. तो यहाँ पे ऑप्शन है लीवर, स्प्लीन, ब्लड और बोथ ए एंड बी. आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए. सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो बोथ ए एंड बी होना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेक डाउन होने के बाद एक तो लीवर में जाते हैं और एक स्प्लीन में चले जाते हैं. ठीक है. ओके. हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. इसमें क्या बताया गया है इन नॉर्मल पर्सन मेन फंक्शन ऑफ आरबीसीज इज. मे बी मैं थोड़ा जूम कर दूँ इसको जिससे कि थोड़ा सा ठीक दिखाई दे आपको. ओके. मैं क्वेश्चन वापस पढ़ने लगी हूँ. इन नॉर्मल पर्सन मेन फंक्शन ऑफ आरबीसीज इज़ टू. जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें जो मेन फंक्शन होता है ना
आरबीसीज़ का मेन में वो कौन सा होता है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन तो मैं फ़िलहाल नहीं बता रही, ऑप्शन बता रही हूँ। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और बोथ ए एंड बी। सही है, आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। सो जहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि ब्लड का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, ओके। So the next answer is 1 cubic millimeter of blood contain how many white blood cell? 1 cubic millimeter of blood contain how many white blood cell? एक ब्लड में, 1 मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड में कितने वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं। सही है, सो 7,000, 8,000, 7,000 to 8,000 और 1 मिलियन। यू हैव 5 सेकेंड्स। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आने वाला है ये वो है ऑप्शन सी, 7,000 to 8,000 वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में। ठीक है, सो यहाँ पे जाकर हमारा ये लेक्चर एंड होता है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।